ये वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने उर्दू का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको मैं पास्ट पेपर सॉल्व करके भी बताऊंगा और गेस्ट पेपर भी आपको दूंगा। इस बुक के टोटल 9 यूनिट हैं। पहले जो 4 यूनिट हैं इसमें से सबक का खुलासा लाजमी आता है हमेशा। इसके अलावा सियाको सबाक के साथ तशरी, ये भी बहुत लाजमी क्वेश्चन है जो इन्हीं 4 चैप्टर के अंदर में से पैराग्राफ आता है और आपने उसकी तशरी करनी होती है। तो आपका ऑलमोस्ट 50 नंबर का पेपर इसमें से आता है। इसके अलावा जो लास्ट के 5 चैप्टर हैं 50 नंबर का पेपर आपका उसमें से आता है। मुख्तसर सवालात पूरी बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं, ज़्यादातर एंड में से आते हैं, क्वाइद व इंशा में से आते हैं, नज़मों में से आते हैं, हमद नात गज़लियात में से आते हैं। ये आपका पास्ट पेपर है। मैं अभी इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें आप ऊपर नोट पढ़ सकते हैं, तमाम सवालात हल करें। हर सवाल के 20 नंबर हैं। तो पहला सवाल है, सियाक व सबाक के हवाले से मुतरजा ज़ैर इक़्तिबासात की तशरीह करें। इसमें 2 इक़्तिबासात के दिए हुए हैं, अलिफ और बे। आपने इसकी तशरीह करनी है सियाक व सबाक के हवाले से। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन को मुश्किल समझते हैं या स्किप कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप सबसे पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सियाक व सबाक होता है ये मैक्सिमम टाइम आपके पहले 4 यूनिट में से आता है। इसलिए पहले 4 यूनिट के आपने सबकों के नाम आपको आते हों, ठीक है, कौन सा सबक है, नावल, ड्रामा, सफ़रनामा, उसके नाम आते हों, उसके मुसन्निफ़ के नाम आते हों, ये आपने लाजमी याद कर लेने हैं। और आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि पहले आपने जवाब की हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम, ठीक है, सियाको सबाक की हेडिंग और उसके बाद तशरीह की हेडिंग। तो मुसन्निफ़ का नाम आपको कैसे पता चलेगा? देखें, सबसे पहले आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें पैराग्राफ में, क्योंकि ग़ुलाम बजज़ रोटी खाने और कपड़ा पहनने के लिए और कोई हक़ दुनिया में अपने लिए नहीं रखता, इसलिए वो इन तमाम हकूक़ से जो खुदा ने एक इंसान को दूसरे इंसान पर पैदा किए हैं वो नावाकिफ़ रहते हैं। अब इसमें ग़ुलाम ग़ुलाम यूज़ हो रहा है, तो आपका एक सबक है ग़ुलामी एक लानत है, ठीक है। तो इसका जो राइटर है वो है सर सैयद अहमद ख़ान। तो आपने लिख देना है कि सबक का नाम ग़ुलामी एक लानत, मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान। इसके बाद आपने सियाको सबाक की हेडिंग देनी है। अब सियाको सबाक क्या होते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप इसका आंसर नहीं लिख सकते। तो सियाको सबाक को पस मंज़र भी बोलते हैं, इंग्लिश में से बैकग्राउंड भी आप बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी के लफ्ज़ों में भी ये लिया जाता है। तो सियाको सबाक बेसिकली ये होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी को बता रहे हैं कि कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, ठीक है। तो आपने, वो कहेगा ये मैच क्या होता है, ठीक है, ये मैच क्यों हो रहे हैं, तो आपने उसे पास्ट में बताना है, हाँ ये वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो ये सियाको सबाक है कि आप उसे बैकग्राउंड बता रहे हैं कि 1957 में पहली बार मैच हुआ, तो ये सियाको सबाक है। तो इसी तरह जब आप किसी भी पैराग्राफ की तशरीह करते हैं तो आप बताते हैं कि मुसन्निफ़ जो है ये बताना चाह रहा था, इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, तो इसे सियाको सबाक कहते हैं। आपने जो सियाको सबाक लिखना है वो 4 से 6 लाइनों के अंदर लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ग़ुलामी एक लानत है उसका सियाको सबाक दिया हुआ है। आप इस तरह से स्टार्ट लेना है, तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले मुसन्निफ़ कहता है कि, या इस इक़्तिबास में मुसन्निफ़ कहता है, ठीक है। तो आप आसान उर्दू में भी लिख सकते हैं कि ग़ुलामी जो है वो तमाम इखलाकी इंसान के अखलाक को ख़राब करने वाली है। ग़ुलामों के हालात और इनकी अक्ल और आदात इंसानी हालत से तनज़्ज़ुल करके हैवानी हालत में आ जाते हैं। ग़ुलामों को लोग बुरा समझते हैं। अपनी वर्डिंग में आपने जो लिखना है आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपने तशरीह की हेडिंग देनी है। तो तशरीह क्या होती है पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तशरीह को कहते हैं वज़ाहत करना, तफ़सील से किसी चीज़ को बयान करना, खुल कर बयान करना। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको 4 लाइनें देता हूँ तो आपने उस 4 लाइनों की मदद से 8 लाइनें बनानी हैं, ठीक है, जिस तरह शेर की तशरीह करती हैं। तो इक़्तिबास की भी तशरीह वैसे ही करते हैं। इक़्तिबास को इंग्लिश में पैराग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी भी तशरीह आपने उसी तरह से करनी होती है जिस तरह आप शेरों की तशरीह करते हैं, ठीक है। कि मुसन्निफ़ इसमें ये कह रहा है कि ग़ुलामी एक बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, ग़ुलामों को कुछ नहीं समझा जाता, ग़ुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं है। इस तरह आपने अपनी वर्डिंग में ही इसकी तशरीह कर देनी है। तो आपने पहले क्वेश्चन को इस तरह एड्रेस करना है।
सबसे पहले सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, सियाक़ो सबाक़ यानी कि पस मंज़र यानी कि बैकग्राउंड, ठीक है? कि मुसन्निफ़ किस बारे में बात कर रहा था। तो आपने वो बताना है कि मुसन्निफ़ ग़ुलामों के बारे में बात कर रहा था। वो बता रहा था कि ग़ुलामी कितनी बुरी चीज़ है, ग़ुलामों की कोई अहमियत नहीं है। फिर उसके बाद आपने तशरीह जो है वो स्पेसिफ़िक आपने रहना है उस पैराग्राफ से रिलेटेड कि इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ क्या कह रहा है, ठीक है? तो पैराग्राफ को आपने रीड आउट करके अपने लफ्ज़ों में आपने उसकी तशरीह करनी है। तो इस तरह आपका ये पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले क्वेश्चन को। लेकिन उसके लिए लाज़मी है कि आपने सबक के नाम आपको आते हों और आपको मुसन्निफ़ का नाम पता हो, ये सबक इसने लिखा है। जैसे कि आप नज़रिए पाकिस्तान एक सबक है, तो जैसे ही अगर नज़रिए पाकिस्तान का कोई पैराग्राफ आता है तो उसमें बार-बार पाकिस्तान का वर्ड या वतन या मिल्लत, कौम इस तरह के वर्ड यूज़ होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो इक़्तिबास है, ये नज़रिए पाकिस्तान सबक से लिया गया है। तो नज़रिए पाकिस्तान जो सबक है उसके मुसन्निफ़ का नाम आपको आता हो तो ये 2 हेडिंग्स आपकी होगी, सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम। बैकग्राउंड आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और तशरीह भी आपने जो पैराग्राफ दिया गया होगा, आपने उसको देख के उसको मज़ीद डिटेल के साथ बयान कर देना है अपने लफ्ज़ों में। अगर 4 लाइनें हैं तो 8 लाइनों या 10 लाइनों में आपने लिख देना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो एड्रेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बे है, इसमें है इक़्तिबास दिया गया, अगर तेरा दिल मुझसे बदला लेने के लिए बेकरार था, तू दुश्मन की तलवार लेकर मेरा मुकाबला करता। तो अगर आप ये देख सकते हैं इस पैराग्राफ में दुश्मन, तलवार इस चीज़ों का ज़िक्र हो रहा है, तो ये रुस्तम है और सहराब जो है ना, रुस्तम और सहराब उस सबक से ये पैराग्राफ आया है क्योंकि उसमें था कि रुस्तम जो था उसका कोई घोड़ा चुरा के ले जाता है और वो फ़ाइट वगैरह करता है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये उस सबक में से आया है, रुस्तम और सैराब। तो आप इजीली ऊपर सबक का नाम लिखेंगे रुस्तम और सैराब, उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम, उसके बाद उसी तरह सियाको सबक, ठीक है? कि इस तरह रुस्तम सो रहा था, उसका घोड़ा जो है वो चुरा के ले जाते हैं, तो आपने थोड़ी सी पस मंज़र देना है। उसके बाद आपने ये इसी पैराग्राफ की तशरीह शुरू कर देनी है कि अगर तुम में हिम्मत थी तो तुम मेरे से मुकाबला करते, वो कहना चाह रहा है, ठीक है? ये वो इस तरह से आपने अपनी वर्डिंग में इसकी तशरीह कर देनी है। तो इस तरह आपका ये पहला क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा सियाक़ो सबाक़ के साथ तशरीह। बहुत ईज़ी है, सिर्फ़ आपने क्या करना है क्योंकि आपके टोटल अगर आप सबक में ला लें नावल, ड्रामा और सफ़रनामा पहले 4 यूनिट, तो आपके 15 से ऊपर सबक नहीं बनते। तो 15 सबकों के नाम और मुसन्निफ़ के नाम आप याद कर लें और क्योंकि उसका आपको बेनिफिट इसमें भी मिलेगा, सियाक़ो सबाक़ के साथ तशरीह में सबक के ख़ुलासे में भी आपको बेनिफिट मिलेगा और हो सकता है कि किसी और चीज़ में किसी मुख्तसर सवाल में भी आ जाए कि ये सबक किसने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी एक सबक का ख़ुलासा करें, ग़ुलामी एक लानत या ये परी चेहरा लोग। तो दोनों में से किसी एक का आपने ख़ुलासा करना है। ग़ुलामी एक लानत निस्बतन ईज़ी है, तो आप इसका जो है वो ख़ुलासा लिख सकते हैं। तो ये आपने कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ख़ुलासा आपको अपनी बुक से भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आप इसका आंसर देख सकते हैं। ख़ुलासा की हेडिंग दे के आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। इसमें मैंने अहम नकात भी शामिल किए हैं। आपने हर सबक के अहम नकात लाजमी पढ़ने हैं क्योंकि पूरा सबक बहुत लंबा होता है। ख़ुलासा और अहम नकात आपने पढ़ लेने हैं। इससे आपको पूरे सबक की डिटेल सिर्फ 5 से 6 लाइनों में पता चल जाती है, ये सबक इस चीज़ के बारे में था और ये डिटेल आपको कभी नहीं भूलती। तो सबक को याद करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ख़ुलासा और अहम नकात पढ़ लें और मरकज़ी ख़्याल भी हो सकता है तो पढ़ लें। ख़त और एप्लीकेशन आपके पेपर में इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो ख़त लिखने का आपको पैटर्न आना चाहिए। जैसे कि ये आपको ख़त लिखने का पैटर्न मैंने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें आपने कमरा इम्तिहान, फिर आपने डेट इसी तरह लिखनी है, जनाब मोहतरम या प्यारे दोस्त या प्यारे अंकल, जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्यारे दोस्त आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सलाम करने के बाद नीचे आपने वो ख़त लिख देना है जिस भी टॉपिक के बारे में ख़त हो, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक चेंज हो सकता है, तो इसलिए ये मेथड आपको आना चाहिए। बाकी आप ये मेथड है ख़त का, ये आना चाहिए, बाकी आपने अपने से लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, मुख्तसर जवाबात लिखें।
और क्वेश्चन नंबर 4, दर्ज झैल इसनाफ की वजाहत करें। मुख्तसर सवालात पूरे बुक में कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में से आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, दर्ज झैल इसनाफ की वजाहत करें, ये भी आपके चैप्टर 7, 8, 9 में से आते हैं, कसीदा, गज़ल, रुबाई। इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 7, 8, 9 जो चैप्टर है वो आपने मिस नहीं करना। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी इन चैप्टर में से आते हैं। इसके अलावा दो दोस्तों के दरमियान तालीम के मौजू पर मुकालमा लिखें। मुकालमा कैसे लिखते हैं और रोदात कैसे लिखती हैं, ये दोनों मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इन दोनों में से भी एक लाजमी हर बार पेपर में आता है। तो आपको पैटर्न आना चाहिए, टॉपिक कोई भी आ सकता है। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बातचीत को मुकालमा कहते हैं। मुकालमे को इंग्लिश में डायलॉग भी कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकती हैं, उमर, असद, आप यहाँ पे नाम कोई भी रख सकती हैं, ठीक है। तो फॉर्मल बातचीत होती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। इस तरह से बातचीत करते हुए जो भी टॉपिक आपके क्वेश्चन में आया है, जैसे तलीम का आया है तो सुनाओ तुम्हारी तलीम कैसी जा रही है, पढ़ाई कैसी जा रही है, ठीक है। फिर तलीम की अहमियत पे बात करना शुरू कर देनी है। पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम के सही नहीं है, या आपने खामियां निकालनी है या खूबियां निकालनी है, कुछ भी बोलना है, आप अपनी तरफ से कोई भी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है उस पे आपने डिबेट करनी है। ये जो सैंपल है, ये दहशतगर्दी के टॉपिक पे हमने लिया हुआ है, क्योंकि अभी टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप टॉपिक किसी भी किस्म का आ सकता है, टेररिज्म पे आ सकता है, ठीक है। दुकानदार और ग्राहक के बीच में आ सकता है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में आ सकता है। तो फिर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में आए तो आपने डॉक्टर और नीचे मरीज़, ये आपने वर्डिंग यूज़ करनी है। फिर आपने नाम नहीं लिखने। दोस्तों के बीच में आए तो आपने नाम लिखने हैं। तो इस तरह से आप मुकालमा लिख सकते हैं। तो ये मुकालमे का जो पैटर्न है, इसको आप नोट डाउन कर लें, आप देख लें कि किस तरह मुकालमा लिखते हैं। और सिंपल सी बातचीत होती है, आप कोई भी इसमें वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने प्रॉपर कुछ लिखना है, अपनी तरफ से आपने कुछ भी लिखना है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगर सवाल पूछ रहे हैं अपने दोस्त से कि तुम कैसे हो, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज़ करना है आपने। और अगर आप बता रहे हो तो आपने डैश फिर यूज़ करना है एंड पे। तो आपने ये चीज़ें लाजमी नोट डाउन करनी है, और कोशिश करना है कि मुकालमा अगर 10 नंबर का बेसिकली आता है तो आप कम से कम 12-12 लाइनें दोनों लिखें, ठीक है। यानी 24 लाइन्स का मुकालमा आपने लाजमी लिखना है। तो मुकालमा ना आए तो रोदात लाजमी आता है, और कभी कभी ये दोनों आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको रोदात का भी बता देता हूँ वो क्या होती है और वो कैसे लिखते हैं। रोदात बेसिकली वाक़िया, कैफियत, माजरा, अहवाल, इन चीज़ों का मुतरादिफ भी है। यानी कि रुदात में जो है ना, कोई भी किस्सा कहानी बताया जाता है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आया, यूनिवर्सिटी में होने वाले किसी मुशायरे के रुदात लिखें। तो इसमें स्टार्ट ले सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में तकरीब हुई, बज़्म अदब की, उसमें तमाम तलबा ने मुशायरा किया, ठीक है। मुशायरे में इस जो पोइट है उसकी पोइट्री पढ़ी गई, ठीक है। आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो जैसे हम अपने दोस्तों को जाके बताते हैं आज हमारा दिन ऐसा गुजरा, घर में ये मेहमान आए, ये खाना बनाया, ये खाया। इसी तरह आपने रुदात एक किस्से कहानी की सूरत में आपने लिखना है, इसमें आपने हेडिंग्स नहीं देनी। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं ना कि जैसे कि अभी मुशायरे पे आया रुदात लिखें, तो वो मुशायरे की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। शायरी बहुत अच्छी है, शायरी करनी चाहिए। तो ये नहीं लिखना होता, आपने बताना होता है कि इस तरह तकरीब हुई, लोगों ने मुशायरा, तलबा ने मुशायरा किया, हमने पार्टिसिपेट किया, इस शायर की शायरी हमने पढ़ी। तो ये आपने करना होता है। अहमियत या फ़वाइद आपने शायरी के नहीं बताने होते। कोई भी टॉपिक आ जाए, आपने रुदात आपने इसी तरह लिखनी है जैसे मैंने बताया, किस्से कहानी की सूरत में। अगर आप सारा सॉल्व्ड गेस्ट पेपर और पीडीएफ इम्पोर्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हैं हमसे, 363 के, 387 इंग्लिश के, 316 इस्लामियात और 317 पाकिस्तान स्टडी के, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।